हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने अभी तक इसमें आपको रोजाना 1-2 लेक्चर समाकलन पर दे रहे हैं, समाकलन के अनुप्रयोग पर, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। यदि आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का टॉपिक है कि अगर 2 परवलय एक साथ दे दिए जाए और उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तब तक यदि आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें, ठीक है। वो सभी बेसिक है, अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक। चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। मैंने कहा कि आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो 2 परवलयों से घिरा क्षेत्रफल होगा, ठीक। यानी कि 2 परवलय से घिरा क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। 2 परवलय से घिरा क्षेत्रफल हमें निकालना है। मान लेते हैं कि हमें जो 2 परवलय दिए गए हैं उनमें से एक है y² बराबर 4x और दूसरा मान लेते हैं कि 2 परवलय दिए गए हैं, दूसरा है x² बराबर में 4y, ठीक। यानी कि हमारे पास जो है 2 क्षेत्रफल है, 2 परवलय हैं, y² बराबर 4x और एक है x² बराबर 4y, और हमें इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि यदि एक दूसरे को जहां कट कर रहे होंगे और उन कटान से जो क्षेत्रफल गिर जाएगा उसी को हमें निकालना है क्षेत्रफल के रूप में, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होगा। चूंकि दोनों का दोनों ही परवलय हैं और दोनों के दोनों ही एक पर स्क्वायर हैं और दूसरे पर एक पर स्क्वायर है, दूसरे पर एक, तो जिसका घात 1 होगा उसी पर परवलय बनेगा। यानी कि यहाँ x की पावर 1 है तो x पर परवलय बनेगा, y की पावर 1 है तो y पर परवलय बनेगा, सिंपल। अच्छा चलिए करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए ग्राफ कैसे करेंगे। ये हमारा x अक्ष और ये कौन सा है, y अक्ष, और ये जो है हमारा मूल बिंदु है 0, 0। तो जो ये y² बराबर 4x है यानी कि x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष का ग्राफ हमने बना लिया कुछ इस तरीके से, ठीक। ये y² बराबर 4x का ग्राफ हो गया। लिख देते हैं कि y² बराबर 4x, ठीक। अब इसी तरीके से x² बराबर 4y, ये y बराबर घात 1 है, y की घात 1 है, यानी कि y अक्ष पे है, तो y अक्ष का जो हम परवलय खींचेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। बना दिया हमने दोनों। ये है हमारा x² बराबर कितना, तो 4y। अब इन दोनों से जो क्षेत्रफल घिरा हो उसको हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है हमारा इन दोनों परवलय के बीच में आ रहा है, ठीक। इन दोनों के बीच में ये आया है हमारा, और ये यहाँ पर एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, यानी कि 2 कटान बिंदु होंगे। अगर हमें इतने का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कटान बिंदु चाहिए। अगर कटान बिंदु मालूम चल जाए तो इतने में के क्षेत्रफल हमें तुरंत निकाल लेंगे। एक अगर कटान बिंदु मालूम चल जाए तो हम क्षेत्रफल तुरंत निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का अगर कटान बिंदु हमें निकालना है तो दोनों समीकरण को हल कर देंगे। चूंकि दिया हुआ है कि y² बराबर 4x, क्योंकि अगर हमें ये पॉइंट मालूम चल जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो 0 से यहाँ तक इसके क्षेत्रफल में से, क्योंकि पूरा देगा, 0 से यहाँ तक इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, ये वाला हिस्सा घटा देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा, सिंपल, ठीक। चलिए कैसे करेंगे इसे। तो y² बराबर 4x और दूसरा दिया है x² बराबर कितना, 4y, ठीक। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से कि अपने से x का मान, अगर मैं मान लीजिए y का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ तो ये देगा x² बटा 4, ये उसने y का मान दे दिया। अगर इस y के मान को मैं यहाँ रख दूँ कटान बिंदु, क्योंकि दोनों निकालने एक दूसरे को कट करेंगे तो एक दूसरे समीकरण हम रख सकते हैं। तो y की जगह पर x² बटा 4, y की जगह पर का होल स्क्वायर बराबर में कितना, 4x। x² का स्क्वायर यानी कि x के घात 4 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बराबर में 4x, सिंपल। अब इसको 16 को उधर भेजेंगे तो x के घात 4 और 16 चौके 64x और x के घात 4 माइनस, इसको इधर करेंगे तो 64x बराबर 0। अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x माइनस 64 बराबर 0, x क्यूब होगा, सॉरी।
तो x का मान एक मिला हमें 0 और दूसरा मिला x³ माइनस 64 बराबर 0, यानी कि x³ बराबर 64, ये हमने कर लिया। अब जब x का मान निकालेंगे यहाँ से तो 3 मान निकलेंगे, जिसमें से 2 मान का हमें कोई फायदा नहीं है, वो काल्पनिक की तरह आएगा। और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और 4 के घात 3, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक। तो x का मान कितना मिला हमें यहाँ से 4, तो x का मान ये हमें मिला 4, यानी कि एक पॉइंट x बराबर 0 पे कट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कट हो रहा है, और एक पॉइंट x बराबर 4 पे कट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कट हो रहा है, x बराबर 4 पे, ये वाला पॉइंट 4 है, ठीक। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें y के मान की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है y का मान, क्योंकि हम x पे निकालेंगे। लेकिन अगर आपको निकालना है कि नहीं मैं y का मान निकालना है, तो y का मान करने के लिए यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो जब x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे 0 0, आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते, कोई भी रख सकते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि y का मान 0 ही देगा। यानी कि जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 0 मिला। x का मान 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, 4 तो 4 देगा, यानी कि y का मान भी कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। तो ये हमें मिला 4 4, और ये क्या मिला हमें 0 0, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इतने के क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल में से इतने के क्षेत्रफल, ये बना ना इस तरीके से, इतने के क्षेत्रफल जब ऐसे निकालेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल देता है। अगर इस ऊपर वाले के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस नीचे वाले के क्षेत्रफल यानी कि इस वाले को हटा दूं तो क्या हमें इतने का मिल जाएगा, ठीक। यानी कि हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये पॉइंट मालूम चल जाए, इसका उसका कोई काम नहीं है, बस पॉइंट है मालूम करना है। यानी कि ऊपर वाले में से, इस वाले में से अगर हम इसके क्षेत्रफल को हटा देंगे तो हमें ये वाला निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा हमें, ठीक। अभी आपको करके दिखाया उधर। अच्छा, यानी कि अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, छायांकित भाग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर वाले में से, यानी कि इसे मान लेते हैं y1 बस समझने के लिए, और इसे क्या मान लेते हैं y2। तो 0 से लेके 4 तक ऊपर है y1, यानी कि y1 dx x अक्ष पे, माइनस 0 से 4 तक अगर नीचे वाले का घटा दे, इसका घटा दे, इसका ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। यानी कि जब ऊपर का निकालते हैं तो पूरा निकलता है, ये पूरा निकल जाता है। लेकिन अगर हम इसमें से इस वाले हिस्से को घटा देंगे, इस वाले, तो ये मिल जाएगा ये वाला, ठीक। इसको हटा देंगे तो कैसे करेंगे, तो 0 से 4 तक नीचे वाला, तो नीचे वाला ये रहा, यानी कि y2 dx को घटा देना है, ठीक। y2 dx को क्या करेंगे घटा देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से कि 0 से 4 तक y1 dx, तो y का अगर मान निकालें यहाँ से y का, तो अंडर रूट में 4x dx माइनस 0 से 4 तक y2, यानी कि ये y, तो y का मान आएगा x² बटा 4, तो x² बटा 4 dx, ये कर देना है, ठीक। अब कैसे करेंगे इसे, तो इस 4 का वर्गमूल जो होगा 2 बाहर निकल जाएगा, x अंडर रूट बचेगा, यानी कि x के घात 1 बटा 2 dx माइनस 1 बटा 4 बाहर x² dx, इतना हमने कर लिया, ठीक। ये 2 आया हमारा बाहर, x के घात 1 बटा 2 का x के घात 3 बटा 2, 1 बटा 2 का समाकलन 3 बटा 2 बटा 3 बटा 2, तो ये 2 चला आता है ऊपर, ठीक। माइनस 1 बटा 4 x² का x के घात 3 बटा 3, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक हमने ये लिख लिया, ठीक। तो ये हमने इनका समाकलन किया, तो x के घात 3 बटा 2 0 से 4 तक, और 1 बटा 4 x के घात 3 बटा 3, ये हमें मिला। तो जब इसको ऊपर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये मिला हमें 4 x के घात 3 बटा 2 और ये बटा 3 के घात 0 से 4 तक माइनस 4 तियाँ 12, यानी कि 1 बटा 12 x के घात 3 0 से कहाँ तक 4 तक, ठीक। अब 4 बटा 3 अपर लिमिट रखेंगे ये, तो पहले मैंने आपको कह रखा है कि 4 पहले बट्टा वाला टर्म हल करते हैं,
उसके बाद क्यूब करते हैं, माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 ही देगा, माइनस 1/12 अपर लिमिट 4, तो 4 के क्यूब करेंगे 64 माइनस 0, ये आया 4/3, 4 के बड़ा 2 2 और 2 के घात 3 8, 2 के घात 3 8 माइनस 1/12 64। ठीक, 4 16 चौके 64 और 4 3 12, तो 8 चौके 32/3 माइनस 16/3, तो ये घट के आ जाएगा 16/3 वर्ग इकाई। ठीक, तो ये जो है हमारा हिस्सा, ये 2 परवलय से घिरा क्षेत्रफल है। ठीक, तो 2 अगर परवलय से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसके करने का जो तरीका है यही होता है। ठीक, इसी तरीके से आप 2 परवलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस सबको ये ध्यान रखना होता है कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है, तो ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को हटा देंगे तो अपने आप हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए।